Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने सी लैंग्वेज के हिस्ट्री से लेके उसके बेसिक स्ट्रक्चर तक और उसके बाद उसके जो है वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको वन आफ्टर अदर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके साथ साथ प्रोग्रामिंग होती क्या और प्रोग्राम के अंदर जो एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनको प्रोग्राम के अंदर बाकायदा इस्तेमाल जो है वो मैं आपको प्रैक्टिकली वे से जो है वो ऑन बोर्ड करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करते होंगे डेव सी प्लस या टर्बो सी प्लस के अंदर। और अगर आप नहीं करें तो लाजमी तौर पर बेटा जो चीज सीखें उसको लाजमी तौर पर अच्छी तरह से लर्न किया करें, और अगर कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी है तो उसको आप लाजमी तौर पर अपने लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर जो है उसको प्रैक्टिकली किया करें, क्योंकि प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्रामर बनने के लिए लाजमी है कि ये चीजें आप जो है वो प्रैक्टिकली भी करके देखें और इनको सीखें। ठीक है बेटा, तो हम लोग ऑपरेटर्स आजकल डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, कंपाउंड ऑपरेटर्स को जो है वो डिस्कस किया। आज हम इसी को आगे लेके जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स के हवाले से। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ बेटा सी लैंग्वेज के अंदर नहीं है, बल्कि ये हमारी जितनी भी नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उन सब के अंदर इस्तेमाल होती है। जिस तरह मैं पहले भी हर वीडियो के अंदर कह रहा हूँ कि बेटा ये हमारी बेसिक है कि हम अगर सी लैंग्वेज सीख लेंगे तो जो नेक्स्ट लैंग्वेजेस हैं हमारे लिए किसी भी लेवल पे, चाहे हम मेट्रिकुलेशन पे हैं, इंटरमीडिएट में हैं, या फिर हम लोग ग्रेजुएशन में मास्टर लेवल के ऊपर हैं, कोई भी डिग्री कर रहे हैं, तो उसके अंदर इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और ये चीजें वही इस्तेमाल होती हैं क्योंकि जितनी भी टीसी डायरेक्टरी के अंदर फाइलें होती हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं वो तकरीबन सेम एज होते हैं हर हाई लेवल लैंग्वेज के। तो अगर हम इनको सीख लेंगे तो बाकी लैंग्वेजेस हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो है वो इन चीजों को आप अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करके देख सकेंगे। ठीक है बेटा, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, और पिछली वीडियोस लाजमी तौर पे देखें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई अ कंडीशन इन अ प्रोग्राम। क्या करते हैं ये काम कि कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, कि ये कंडीशन के बुनियाद पे हमारा ये लॉजिक ठीक है या नहीं ठीक। लाइक हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं कि हम लोग ग्रेड असाइन करना चाह रहे हैं या पास और फेल क्लास के अंदर डिसाइड करना चाह रहे हैं। तो पास और फेल कैसे पता चलते हैं? वहां पे क्राइटेरिया रखा होता है। जैसे गवर्नमेंट ने अपने पेपर मार्किंग के अंदर जो है वो बोर्ड व्यू के अंदर ये रखा हो कि अगर आपने 40% और 33% मार्क्स लिए तो आप पास हैं, अदरवाइज आप फेल हैं। तो इट्स मीन एक कंडीशन है। तो उसमें क्या किया जा रहा है, आपके मार्क्स को कंपेयर, आपके परसेंटेज को कंपेयर किया जा रहा है उस वैल्यू के साथ जो उन्होंने फिक्स कर दी है। तो जहां पे भी हमें चीजों को कंडीशन वाइज कंपेयर करना पड़ेगा, हम वहां पे किन का इस्तेमाल करेंगे? रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आज हम इन्हीं को कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे हर एक ऑपरेटर का। एंड अ रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स द वैल्यूज, या वैल्यूज को कंपेयर करता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो फिक्स वैल्यू थी जो बोर्ड ने फिक्स की, और एक वो वैल्यू जो हमने परसेंटेज की फॉर्म में ली। अगर हमारी ग्रेटर होगी तो हम पास हो जाएंगे, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें ये रिजल्ट देता है, इट प्रोड्यूस अ रिजल्ट ट्रू और फॉल्स, कि हमें वो रिजल्ट या तो ट्रू में दे देता है या फॉल्स में। ठीक है, यानी यस और नो, दो ही इसके अंदर जो हमें रिजल्ट मिलते हैं, या तो वो चीज ठीक होती है या गलत होती है। सो दीज आर समटाइम्स आर कॉल्ड द कंपैरिजन ऑपरेटर। इसी वजह से इनको जो है वो कंपैरिजन भी कहा जाता है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? दो चीजों का आपस में मुआवजा करना। तो हम लोग चीजों को मुआवजा ही कर रहे हैं कि हम लोग दूसरों आपस में इनको जो है वो मैचअप करके देख रहे हैं कि क्या इनमें से कोई चीज बड़ी छोटी है या नहीं है। अब उनको कैसे मैचअप करना है, कौन सा ऑपरेटर कहां पे इस्तेमाल होना है, ये आपने खुद डिसाइड करना है जब प्रोग्रामिंग होगी। और इन ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल मैं आपको बता देता हूं। ठीक है जी, फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, ग्रेटर देन मतलब कि आप ये बात याद रखना, ये चीज है हमारी, ये जो ओपन साइड होती है हमेशा इस साइड पे ग्रेटर का होता है, और ये जो बंद साइड होती है इस पे क्या होता है? बंद का साइन होता है। यहाँ पे ये हमारा साइन है, इट्स मीन ये बंद वाली साइड इंडिकेट कर रही है, खुले वाली साइड दैट्स मीन इस साइड के। और इसके लेफ्ट साइड को हमेशा देखा जाता है, यानी ये कह लें ये वाली चीज है, इसके लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी वो काउंट की जाएगी। तो लेफ्ट साइड पे अगर उसकी ओपन साइड है तो मीन ये ग्रेटर देन का साइन है, और अगर ये हमारे पास इस तरह आ रहा है तो इट्स मीन इस साइड पे जो वैल्यू है वो लेसर देन के साइन पे इंडिकेट कर रही है। हमने इस साइड की वैल्यू को देखना, तो ये लेसर देन, यानी ये वाला हमारा लेसर होगा। तो ग्रेटर देन रिटर्न द ट्रू, ये हमें सिर्फ रिजल्ट ट्रू देगी इफ द वैल्यू इज ऑन द लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड पे वैल्यू की क्या होगी इस साइन के, दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑन द राइट साइड। लाइक हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि 5 इज, यहाँ पे हम लोग वो सिंबल यूज करते हैं कौन सा? ये वाला जो ग्रेटर देन का हमें 3, तो इट्स मीन आंसर ट्रू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाली बड़ी है, तो बड़ी की वजह से आंसर हमें ठीक दे देगा। अगर मैं इसी को लिखता हूं
t इज ग्रेटर देन 5 तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। ये वाली लेफ्ट साइड पे वैल्यू, आपने राइट साइड को तो देखना नहीं है, आपने लेफ्ट साइड को देखना, तो ये वैल्यू हमारी फॉल्स आ रही है। तो इस तरह हम लोग जो है वो इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमारा दूसरा ऑपरेटर इसके अंदर आ जाता है, वो हमारा लेसर देन, जिस तरह मैंने आपको बताया, दैट्स रिटर्न्स ट्रू if the value on left side of the lesser than operator is less than the value on the right side। अगर लेफ्ट साइड वाली राइट साइड से छोटी होगी तो हम उसको कहेंगे कि दैट्स मीन द ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स होगी। लाइक वही एग्जांपल, अगर 3 लेसर देन 5 लिखेंगे आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि 3 लेफ्ट साइड को सिर्फ देखना है, वो छोटी है 5 से, इट्स मीन ये ट्रू है। और अगर यही चीज हम लोग लिख लेते हैं 5 इज लेसर देन 3 तो ये फॉल्स आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड वाली वो क्या है, उससे ग्रेटर है, तो ये वैल्यू हमारी फॉल्स आ जाएगी। तो रिजल्ट हमारा ट्रू और फॉल्स में ही आ रहा है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सिंबल आ जाता है, या कह लें कि हमारा ऑपरेटर है वो इक्वल टू। और ये बात याद रखना, ये इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ पे ये ऐसे लिखा जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, 2 दफा इक्वल का साइन लिखा जाएगा तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर बनेगा। और अगर हम सिंगल इक्वल लिखेंगे तो ये हमारा जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, जो कि हम वैल्यू को असाइन करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम x इज इक्वल टू 2 लिख लें, लेकिन अगर दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है, उनका मुआवजा करना है, उनका रिलेशन क्रिएट करना है, तो 2 दफा इक्वल लिखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग के अंदर, वरना सिंटैक्स एरर आएगा। तो ये क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यूज ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस इक्वल। अगर दोनों साइडों पे इक्वल, यानी दोनों साइडों पे अगर 10 और 10 आ जाएगा तो ये ट्रू आंसर दे देगा। अगर हमारे पास जो है वो हम लोग लिख रहे हैं 9 इज इक्वल टू 10 तो ये फॉल्स, क्योंकि 9 और 10 बराबर नहीं, तो दोनों साइडों को चेक करना है। अगर दोनों बराबर होंगी तो ये आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर इसके अंदर आ जाता है, वो हमारा है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा भी है और बराबर, बड़ा या बराबर दोनों कह सकते हैं, बड़ा या बराबर। मींस रिटर्न्स आर ट्रू इफ वैल्यूज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रेटर देन और इक्वल टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑन द राइट साइड, वो उससे बड़ी हो या उसके बराबर हो। लाइक हम यहां पे लिख लेते हैं 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 तो ये आंसर ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि 9 5 से बड़ा है, चाहे बराबर नहीं है, दोनों में से एक कंडीशन ठीक होनी चाहिए। अगर ऐसा लिखा जाता है कि 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 तब भी ट्रू आएगा, बिकॉज इक्वल तो है ना उसके। और अगर लिखा जाए कि हमारे पास 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 तो क्या होगा, ये फॉल्स आएगा, क्योंकि 9 तो उससे छोटा है। तो इट्स मीन ये हमारे पास इसकी टर्मिनोलॉजीज है कि उनमें से कम एक ही होना चाहिए, या तो वो बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। सेम इसी तरह लेसर देन और इक्वल टू, लेसर देन और इक्वल टू के अंदर भी सेम यही आता है कि हमने लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट देखना है। रिटर्न द ट्रू इफ द वैल्यूज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस ऑपरेटर इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑन द राइट साइड। लाइक हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 7 इज लेसर देन और इक्वल टू 10 दैट्स मीन दैट्स ट्रू, क्योंकि 7 उससे छोटा तो है। लेकिन अगर हम लोग यहां पे लिखते हैं कि 5 इज लेसर देन और इक्वल टू 3 तो इट्स मीन ना तो ये बराबर है ना ये छोटा है, तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर इक्वालिटी में लिखेंगे कि 5 इज ना तो इक्वल आ रहा है, लेसर देन और इक्वल टू 5 तो अब भी ये ठीक होगा, क्योंकि 5 तो 5 के इक्वल है ना, तो लेसर देन इक्वल टू होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास बेटा इसका लास्ट ऑपरेटर आ जाता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर या नॉट इक्वल टू इसको कह दे। और दूसरा हमारा नॉट इक्वल टू जो है ना, 2 तरह से लिखा जाता है, एक इस तरह से और एक इस तरह से, दोनों का मतलब यही है नॉट इक्वल टू। अब इसमें क्या होता है, रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यूज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट साइड। जिस तरह इक्वालिटी, इक्वल के ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों साइडें बराबर होना चाहिए, नॉट इक्वल में क्या है, दोनों साइडें बराबर नहीं होती। लाइक हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोड करते हैं कि यहाँ पे लिखता है 5 नॉट इक्वल टू 7 तो ये ट्रू होगा, क्योंकि इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम लोग अगर लिख लेते हैं 5 नॉट इक्वल टू 5 तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि वो तो इक्वल है। तो इस फॉर्म में भी ऑपरेटर को लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी ऑपरेटर को लिख सकते हैं, ज्यादातर इस तरह इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल रिलेशनल जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद बेटा रिलेशनल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन वो चीज होती है जो कि एक से ज्यादा ऑपरेटर्स को, कांस्टेंट्स को या वेरिएबल्स को मिला के बनाई जाती है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्टेटमेंट या फिर हमारे पास इक्वेशन होती है मैथ की, हम उसको क्या लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के। ये हमारे एक्सप्रेशन है।
ठीक हो गया। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशनल एक्सप्रेशन वो क्या होता है, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट होंगे उसमें शामिल, वेरिएबल्स होंगे एंड द रिलेशनल ऑपरेटर, और रिलेशनल ऑपरेटर इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक हो गया। एंड दीज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज, ये वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड द रिजल्ट ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन कैन बी ट्रू और फॉल्स, और रिजल्ट हमें ट्रू और फॉल्स कंडीशन में देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल कोड किया कि a इज ग्रेटर देन b इक्वल टू ट्रू है इफ a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 5। जस्टिफाई करता हूं इसको मैं कि मैं यहाँ पे ना वैल्यूज लिखता हूं कि मैं कहता हूं कि a की वैल्यू हमारे पास 5 है और b की वैल्यू हमारे पास जो है वो 3 है। ठीक है, यहां पे मैं एक्सप्रेशन बनाता हूं a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, a इज ग्रेटर देन b। अब ये ट्रू है कि नहीं देखते हैं। अब a की वैल्यू हमारे पास 5 है और b की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब 5 इज ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब आंसर ट्रू आ जाए। अगर मैं इसको लिखता हूं a इज लेसर देन b, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 और b की वैल्यू हमारे पास 3, तो ये 5 इससे लेसर नहीं है, तो इसका फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह हर एक ऑपरेटर को इसके अंदर इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। और एक्सप्रेशन ही इस्तेमाल होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स के अंदर, जब हम लोग उसको प्रोग्राम की बाकायदा स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या फिर उनके थ्रू जो कोई भी है सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिलेशनल ऑपरेटर्स अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। बेटा इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और इसी तरह आपने टेबुलर फॉर्म के अंदर, मैंने थोड़ा सा जस्टिफाई करके इसको एक्सप्लेन किया, आपने जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको करें, अपने वर्ड्स में करें हर एक ऑपरेटर को, ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे अंदाज में बन सके। उसको डिफाइन करें, उन ऑपरेटर्स के नाम लिखें, उनका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा ब्रॉडली लिखें, हर एक की एग्जाम्पल साथ में नीचे लिख दें। एक ऑपरेटर को एक्सप्लेन करने के बाद नीचे एग्जाम्पल लिखें, फिर नेक्स्ट ऑपरेटर एंड सो ऑन। इसी तरह साथ में रिलेशनल एक्सप्रेशन पूछा नहीं पूछा आप लिख दें, आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर का। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, इनमें से किसी भी ऑपरेटर के बारे में पूछा जा सकता है, और रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या ये भी पूछा जा सकता है, या फिर कोई ऑपरेटर देके पूछेंगे आपसे कि ये क्या रिलेशनल ऑपरेटर है या नहीं। एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसके अंदर कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, फीडबैक लाजमी देना है, ताकि मैं भी अपने बारे में भी अजम्पशन कर सकूं और आपके बारे में भी कि क्या आप इन चीजों को पिक कर रहे हैं, क्या आप अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए इन चीजों को सीख रहे हैं। तो बेटा इनको लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करें और अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर इनको करके देखें, अप्लाई करके देखें। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर आपको मैं सिखा चुका हूं, तो आपको चाहिए कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा डेव सी प्लस के अंदर नए से नए प्रोग्राम जनरेट करें। आपके पास बुक है या नहीं है, आप नए से नए लॉजिक ढूंढे और उनको इंप्लीमेंट करने। आपको पता है स्टेटमेंट कैसे बनानी है, आपको पता है प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करना है, आपको पता है प्रोग्राम एंड कैसे करना है, तो चीजों को जस्टिफाई करें। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर हम नई चीज, नया ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, या फिर इसके बारे में कोई नया एलिमेंट डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, और इस चैनल को अगेन मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। जज़ाकल्लाह।